हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला कि 82 में ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड। ए बी और सी डी दो मेरी पैरेलल कॉर्ड हैं ऑफ सर्कल विच आर अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ओ सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर है। ए बी मेरी 10 सेंटीमीटर है, सी डी मेरी 24 सेंटीमीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सेंटर से जाने वाला यानी कि ओ ए और ओ सी, हमें दोनों रेडियस बतानी है इसकी कितनी होगी। ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। देखो, अगर सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जिसका मतलब जितना ए एल उतना बी एल, जितना सी एम उतना मेरा डी एम होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसका आंसर करना शुरू करता हूँ क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो पहले मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो क्या करता है, बाइसेक्ट कर, जिसकी वजह से सी एम बराबर डी एम होगा। तो हमें सी डी की लंबाई दे रखी थी 24, यानी कि दोनों कितने हो जाएंगे 12-12 सेंटीमीटर। जितना ए एल होगा उतना बी एल होगा। ए बी दे रखा था हमें 10, तो यानी दोनों कितने हो जाएंगे 5-5। इस क्यों होगा, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर सी डी का, ओ एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, इस वजह से। अब मेरे यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं और यहाँ पे एक बात और, दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी थी 17। तो मैं मान लेता हूँ ये जो दूरी है मेरी ये x है, तो ये दूरी कितनी होगी 17 में से माइनस कर दो x को, तो ये दूरी मेरी कितनी आ जाएगी 17 माइनस में x। ठीक, क्योंकि हमें टोटल दूरी दे रखी है एम एल दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लिया कि लेट एम ओ कितनी मान ली x। हम एम ओ प्लस ओ एल दोनों को जोड़ने पे एम एल मिलती है। अगर एम ओ को x मान लिया तो ओ एल कैसे निकालेंगे, प्लस का उधर x को आ जाएगा माइनस का, 17 माइनस में x, ये मेरी आ गई ओ एल। आने के बाद मेरे बन रहे दो राइट एंगल, पहला राइट एंगल दूसरा राइट एंगल। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसका नाम ओ एम सी, ये x है, सी एम हमारी कितनी थी 12, ये हमारी रेडियस है। पहला ट्रायंगल हो गया। इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल, ये हमारा ओ एल ए, ये रेडियस, ये 17 माइनस एक्स, और ए एल हमारी कितनी थी 5। दोनों में यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ लिखा इन ट्रायंगल सी ओ एम, पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारी है सी ओ इज इक्वल टू, ये हमारा परपेंडिकुलर सी एम और ये हमारा बेस एम ओ। ये हमें दे रखा आर सी एम 12 ओ एम एक्स, आर स्क्वायर 12 को 12 से गुना 144 एक्स स्क्वायर, इसे नंबर मैंने 1 मान लिया। इसी तरीके से यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ओ ए एल, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस हो जाएगा ए एल, और ये परपेंडिकुलर ओ एल। ए ओ दे रखी है आर, ए एल दे रखी है 5, ओ एल 17 माइनस में एक्स का स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन किया, 5 को 5 से गुना किया 25, फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 17 को 17 से गुना किया 289, ए स्क्वायर बी कितना है एक्स माइनस का 2ab यानी 34x, इसे नंबर 2 मान लिया। ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू, ये भी आर स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों आर स्क्वायर की है। तो यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों को इक्वल रख लिया। 144 प्लस एक्स स्क्वायर 25, 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x, ये प्लस का इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का, इससे बेटर इसको पहले ही काट दो। ठीक, काटने के बाद 25 को भी इधर ले जाते हैं, 289 को भी इधर ले जाते हैं। 144 माइनस 25 माइनस 289 माइनस का 34x। देखो ये प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। 25 और 289 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस के, तो ये आ जाएगा माइनस का 314 में से माइनस करेंगे 144 को। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 170, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा डिवाइड में, 170 में डिवाइड दिया मैंने 34 का। ठीक है, फिर मेरा कितना आ गया 5 आ गया।
एक्स की वैल्यू आ गई। आने के बाद में हमें तो रेडियस पूछी थी ना, अब रेडियस निकाल देंगे। तो रेडियस निकालने के लिए यूज़ करेंगे इस वाली इक्वेशन का, चाहे इसका यूज़ कर लो चाहे इसका यूज़ कर लो। ये छोटी है तो इसका ज़्यादा यूज़ करना बेटर होगा। 144 हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, 5 का स्क्वायर 144, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, दोनों को जोड़ा 169, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट, 169 का अंडर रूट होता है 13 सेंटीमीटर, और यही हमें निकालना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 82 मेरे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 83। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। बोला गया ए बी एंड ए सी टू कॉर्ड है किसी सर्कल की। मैंने एक सर्कल बना लिया है जिसमें कॉर्ड बनाऊंगा अभी ए बी और ए सी, और इस तरीके से बनानी है ताकि ए बी जो है वो डबल है ए सी का, ए सी छोटा है और ए बी बड़ा है। पी और क्यू डिस्टेंस है ए बी और ए सी का सेंटर से, यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक, प्रूव दैट द 4pq स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 3r स्क्वायर। देखो ये मेरा हुआ सेंटर, ठीक है, इसमें दो मेरी कॉर्ड बनी हुई, एक ए सी और एक ए बी। तो मैं कॉर्ड बना लेता हूँ। ये मेरी हुई ए सी, ए बी इससे बड़ी है तो ए बी को मैंने बड़ा रखा थोड़ा। ठीक, ये ए, ये बी और ये ए सी और ए बी, जो भी ए सी है ए बी उसकी क्या होगी डबल होगी। तो मैंने मान लिया जो मेरी ए सी है यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी जो है वो ए है, तो जो ए बी की दूरी होगी वो कितनी होगी इसकी डबल, यानी कि 2a होगी। अब हमें दे रखा था कि इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना p और q है। ठीक, मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक, जो कि कितना होगा मेरा p, इस पर एक परपेंडिकुलर डाला जो कितना होगा q होगा। ठीक, इतना होने के बाद सेंटर से जाने वाली लाइन होती मेरी रेडियस, ये हो जाएगी मेरी रेडियस। तो अगर मैं किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो इसको करता है बाइसेक्ट, जिसकी वजह से जितना ए पी होगा उतना बी पी होगा। तो ये 2a दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा a, ये हो जाएगा a। ये परपेंडिकुलर डाला मैंने इसके ऊपर, इस परपेंडिकुलर का नाम देता हूँ मैं n और इसका नाम दे देता हूँ मैं m। ठीक, तो ये दूरी मेरी हो जाएगी a/2 और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी a/2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है। अब हमें प्रूफ करना है ये वाला रिलेशन। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो लिखते हैं हम। गिवन ए सर्कल, इसका सेंटर मान लिया ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ, जिसके अंदर हमें दे रखा है ON P दे रखा है, OM Q दे रखा है, और जो AB का रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ AC के इक्वल है। 2 प्रूव करना है 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में 3r स्क्वायर। अब इसके लिए यहाँ से प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो मैंने पहले लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो लेट मैंने कर लिया पहले ए सी को एज्यूम कर लिया मैंने a, तो मेरा ए बी हो जाएगा 2a। इतना होने के बाद अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रू करता है, जिसका मतलब an बराबर होगा bn, दोनों a हो जाएंगे, am बराबर होगा mc के, दोनों क्या हो जाएंगे a/2 के इक्वल हो जाएंगे। अब मेरे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं सॉल्व करूँगा पाइथागोरस का यूज़ करते हुए। तो पहला ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लिया ONA, ये A है मेरा, ये P और ये R 90 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका नाम MAO, ये रेडियस है, ये Q है और ये A/2 है। इसमें लगाया मैंने इनर ट्रायंगल ANO। याद रखना 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज मेरी कितनी है R, AN दे रखा मुझे A, ON ये दे रखा हमें P। इसको फिलहाल यहीं रोक देते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। इन ट्रायंगल AOM 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, यानी AO का स्क्वायर
AM का स्क्वायर प्लस में MO का स्क्वायर। तो ये दे रखे हमें R AM, ये A/2 MO Q का स्क्वायर। A को A से गुणा किया स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4, यह है मेरा Q स्क्वायर। नंबर 1 और नंबर 2 मान लिया इसे हमने। इसका थोड़ा बेस इक्वल कर लेते हैं पहले। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दे 4Q स्क्वायर अपॉन में 4, इसे मान लेते 2। अब देखो ये भी रेडियस की वैल्यू, ये भी रेडियस की वैल्यू, R स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल होगा A स्क्वायर 4 स्क्वायर अपॉन में 4Q स्क्वायर अपॉन में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 4A स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 4Q स्क्वायर। 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बीच में निशानित क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मेरा हो गया 4A स्क्वायर, 4 को P के साथ किया 4P स्क्वायर A स्क्वायर 4Q स्क्वायर। इतना करने के बाद अब मेरा जो A वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे और Q वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो इस A स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ, 4A स्क्वायर प्लस का था, इधर किसका हो गया माइनस का, प्लस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। 4 में से क्या कितना बचा, 3A स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा पार्ट हम आगे वाले पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं, आगे वाले पेज में। तो यहाँ लिख दिया मैंने 3A स्क्वायर प्लस 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। जो नीचे वाली इक्वेशन थी ये वाली, यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे ऊपर नोट कर दिया, 3A स्क्वायर 4P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। इतना करने के बाद ये जो 3A स्क्वायर है इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 3P स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर, यानी 4 था 3 अलग कर दिया और 1 अलग कर दिया 4Q स्क्वायर। इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आया A स्क्वायर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। फिर मैंने यूजिंग की 1 इक्वेशन, 3 का 3 लिख दिया, A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, देखो ज़रा A स्क्वायर प्लस P स्क्वायर किसके बराबर है, R स्क्वायर की। तो यहाँ लिख दिया मैंने R का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि 3R का स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।